Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज सभी के लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है आपकी लाइफ का, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से हमेशा दूर रहे। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन इस चैनल पे बना हुआ है, यह आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइडेंस दीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं आपके लिए कौन सा गाइडेंस आज निकल के आया है डिवाइन की तरफ से। तो पहला कार्ड जो आपके लिए निकल के आ रहा है, दैट इज घोस्ट्स। ओके, सो यहाँ पे पास्ट की ऊर्जा की तरफ भी इशारा है और साथ में जो ईविल फोर्सेस जो आपकी तरफ, आपके जो नकारात्मक फोर्सेस, जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ भेजी जा रही है, उसकी तरफ भी इशारा निकल के आ रहा है। कुछ छुपी हुई ऊर्जाएं ज़रूर हैं आपके आसपास, और आपके हेटर्स या जो भी आपके विरोधी है क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो भी मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। एक बार सारे ही कार्ड्स निकाल लेते हैं सो दैट जो भी ऊर्जा है वो क्लियरली सामने आ जाएगी हमारे। दूसरा कार्ड, जैसा कि मैं देख सकता हूँ, ग्रोथ यहाँ निकल के आया। बहुत ही बढ़िया सकारात्मक ऊर्जा का यहाँ पे संदेश है कि कितनी भी ये कोशिश कर लें, ये आपके जीवन में आने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन में जो बढ़ोतरी, उन्नति, तरक्की है, उसको आने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ साफ और साफ डिवाइन का संदेश है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल बॉटम से, डेक के बिल्कुल नीचे से। देखते हैं कि डिवाइन का जो फाइनल संदेश आपके लिए निकल के आ रहा है वो क्या रहेगा। लेट्स सी। सो बॉटम ऑफ द डेक, डिस्टेंस। ओके, सो डिस्टेंस बनाने के लिए, जो डिस्टेंस से जुड़ी हुई जो ऊर्जा है यहाँ पे निकल के आई है, और बहुत ही, हम इसको कह सकते हैं दोस्तों कि बहुत ही अनोखा स्प्रेड यहाँ पे हमारे सामने आए हैं। तो बहुत ही सरल कार्ड्स, दिखने में बहुत ही साधारण दिखते हैं ये स्प्रेड, लेकिन जो ऊर्जा का जो अमाउंट जो ये कैप्चर करके चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। मतलब कि जितनी ज़्यादा इन जो ऊर्जा आपके लिए इन कार्ड्स में भरी हुई है, वो देख के कहीं ना कहीं हैरानी ज़रूर हो रही है। खासकर यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐसे महसूस कर पा रहा हूँ छुपे हुए तौर पे, जो मुझे नज़र आ रही है इन कार्ड्स के थ्रू, कि किसी भयंकर खुलासे की तरफ यहाँ पे डिवाइन का खासकर संदेश है। और कहीं ना कहीं आपके नाम पर
किन्हीं लोगों ने, किन्हीं विरोधियों ने या फिर जो भी आपके हेटर्स हैं, इन्होंने कोई खेल खेलने की कोशिश की है, आपका नाम इस्तेमाल करके किसी और को शायद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके लिए ही इन हेटर्स ने सीधा कोई जाल बिछाया हो, आपको किसी अपमानित करने वाली सिचुएशन या परिस्थिति में फंसाने के लिए। ये चाहते हैं कि दुनिया के सामने आपका मजाक उड़े, आपकी खिल्ली उड़े, ताकि आपका जो लोगों का भरोसा है आप पे वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाए, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाए। जो आपकी इज्जत मान सम्मान जो आपने इतने समय से इतनी मेहनत करके अपने समाज में अपने लिए बनाई थी, वो सारी मेहनत एक पल में सब पानी हो जाए, ये इनकी सारी साजिश रही है। और ये कुछ और नहीं है, बस अपना वर्चस्व साबित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि इनसे ऊंचा कोई नहीं है। जो इनसे पंगा रह के लेके रहेगा या फिर इनके सामने जो सर झुका के नहीं रहेगा, इनसे दब के नहीं रहेगा, उसके साथ ये गलत व्यवहार ही करेंगे, उसके खिलाफ ये षड्यंत्र रचाएंगे, उसका नाम बदनाम करेंगे, उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, बस सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप इनकी नाक आपके सामने सिर्फ और सिर्फ ऊंची रहे, सिर्फ इस कारण से। लेकिन मैं देख सकता हूँ आपके नाम पे इन्होंने जो खेल खेला है वो सब कुछ यहाँ पे सामने उभरता हुआ नज़र आ रहा है। सबके सामने इन लोगों की सच्चाई आती हुई दिख रही है। ये बिल्कुल भी ऐसा ना समझे कि ये जो बातें आपके बारे में बोल देंगे लोगों के बीच में वही मान ली जाएगी। नहीं, लोग आजकल बहुत ज़्यादा सजग हो चुके हैं, खासकर आपको लेके। जो ऊर्जा लोगों को महसूस होती है अपने आसपास, जो ऑरा महसूस होती है, कहीं ना कहीं इनके कही हुई कोई भी नकारात्मक बात हो, वो ऊर्जा उसको ओवर पावर कर जाती है। इन लोगों की जो नकारात्मकता है वो कहीं ना कहीं दब जाती है आपके आध्यात्मिक, आपके सकारात्मक ऊर्जा के आगे। और यही कारण है कि लोग इनके वर्ड पे ना जाके, इनकी कही हुई बात पे ना जाके, लोग सीधे सीधे समाज में जो आपके कर्म है उस पर ध्यान देके लोगों को जज करना शुरू कर चुके हैं। और यही कारण है कि इनकी कही हुई कोई भी बातें, उड़ाया हुआ कोई भी रूमर या अफवाह किसी भी काम नहीं आई। आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपका समाज है, वहाँ पे लोगों ने हमेशा आपको प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमेशा देखा है। और यही मैं यहाँ पे भी महसूस कर सकता हूँ। आपके लिए बहुत सारी यहाँ पे गाइडेंस भी निकल के आ रही है दोस्तों, और इन विरोधियों के लिए भी बहुत सारी बातें हैं जिसको आगे मैं आपको बताना चाहूँगा। चलिए सारे कार्ड्स को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से ही। जैसे कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड ही आपके लिए जो आया है, यहाँ पे घोस्ट्स का कार्ड आया है। भूतकाल की परछाइयों की जो ऊर्जा है आपके जीवन में, उसको ये कार्ड दिखाता है। और डिवाइन इसके द्वारा यही बताना चाह रहे हैं कि आपके नाम पर कुछ ऐसा किया गया है जिसे लंबे समय तक छिपा कर रखा गया है। आपके नाम पे किसी से कोई झूठ बोला गया है, आपके नाम का इस्तेमाल करके, गलत इस्तेमाल करके। आपके जो भी ये विरोधी या हेटर्स हैं, जो आपके खिलाफ नकारात्मक सोच विचार या ऊर्जा रखते हैं, इन्होंने उसका बुरा और गलत उपयोग करके कुछ ना कुछ गलत काम करने की कोशिश की है। ये मैं साफ देख सकता हूँ। चाहे वो कोई आर्थिक रूप से कोई गलत काम किया हो, कोई फ्रॉड किया हो, कोई चीटिंग की हो, या फिर किसी का कोई हक हिस्सा निकला हो, चाहे किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हो, तो धोखे और फ्रॉड की यहाँ पे खासकर मैं महसूस कर सकता हूँ, जिसका इस्तेमाल आपके नाम के द्वारा, जिसका आपके नाम का इस्तेमाल करके जिसको अंजाम दिया गया है, वो मैं यहाँ महसूस कर सकता हूँ। और एक चीज़ और कि किसी ने पुराने डर और पुरानी बातें या फिर जो झूठी कहानियाँ हैं, उसका सहारा लेकर आपके बारे में अलग ही तस्वीर समाज के सामने, आपके लोगों के सामने बनाने की कोशिश की है। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है। ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि आपकी जो सच्चाई है उसको दफन कर दिया गया था, पूरी तरीके से उसको छुपाने का प्रयास किया गया, और सिर्फ भ्रम को ही लोगों के सामने रखा गया हो, उनकी आंखों से देखने के लिए भ्रम को ही जिंदा रखा गया हो, और पूरे सच को ऐसा छुपाया गया पर्दे के पीछे कि नज़र ही ना आए। लेकिन अब समय जो है वो बदलता हुआ यहाँ साफ दिख रहा है। जो बातें अंधेरे में कहीं ना कहीं दबा कर रखी गई थी, वो धीरे धीरे ऊपर आता हुआ साफ नज़र आ रहा है। दोस्तों, सच्चाई की एक खास बात हमेशा होती है, उसे चाहे जितना छिपाया जाए, कितना भी आपके बारे में बुरी भली बातें करके आपके सत्य को छिपाने की कोशिश करे, झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा के, आपके ऊपर झूठे झूठे केस डाल के, झूठे चीज़ों में फंसा के आपको, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर लें, लेकिन सच जो है सामने आता ही आता है। एक दिन अपनी जगह ये सच जो है खुद ही बना लेता है, चाहे जितना भी छिपाने की कोशिश की जाए। और ये कार्ड यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि अब जो भी परछाइयाँ हैं आपके पास्ट की, आपसे, आपके अतीत से जुड़ी हुई, उसकी ताकत आपके ऊपर कम होती हुई दिख रही है।
क्योंकि जो भी चीज़ें आपसे अतीत में छुपाई गई थी उसका जो सच है कहीं न कहीं आज के समय में, आज के टाइम में आपके सामने आ रहा है। जब आप चीज़ों को ध्यान से परख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, जिस समय तो आप संघर्ष में थे, जिस समय आप पीड़ा में थे, दुःख में थे, अपमानित हुए थे, उस समय तो वो सिचुएशन, वो कंडीशन होती ही नहीं है कि आदमी हर चीज़ को परख के, हर चीज़ को एनालाइज़ करके ये ढूँढ पाए कि ये सब कुछ जो हुआ है ज़िंदगी में वो क्यों हुआ। कुछ समय बीता, आपने अपने अंदर अपने आप को हील किया, पुराने जो भी ख़यालात, जो भी ये ऊर्जाएँ, जो भी ये भावनाएँ आपके अंदर दबी थी, जो भी यादें थी पीड़ा से जुड़ी हुई, उसको सुलझाया और उसको सुलझा के जब आपने परखा तो आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ नज़र में आई। और यही सच्चाइयाँ जो है पहले से ज़्यादा साफ दिखाई देने के कारण आपके जो अतीत है, अतीत में जो छुपा हुआ दर्द है उससे आप कहीं न कहीं बहुत हद तक आप मुक्त हो पाए हैं। उसकी ताकत, उसकी जो पकड़ और जकड़ है आपके ऊपर, आपके दिलो-दिमाग पे, वो कम हुई है। यहाँ साफ देख सकता हूँ मैं। इसी के साथ अगर मैं ये ग्रोथ का कार्ड यहाँ पे देखूँ दोस्तों, जो कि विकास और जो सच्चाई की भावना आपकी ज़िंदगी में बढ़कर आ रही है, उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है। और एक बहुत बड़ा संकेत देता है ये कार्ड कि जो भी खेल आपके विरोधियों के द्वारा, आपके हेटर्स के द्वारा आपके नाम पे खेला गया था, या हो सकता है ये कोई भरोसेमंद व्यक्ति रहा हो एक समय पे आपकी ज़िंदगी में, जिसकी सच्चाई खुलते ही, जिसका मुखौटा हटते ही आज कहीं न कहीं इससे आपने दूरी बना ली है। ये इसका जो असली चेहरा है जब सामने आया है तब आपको पता चला है कि धोखे की क्या लिमिट या अनलिमिटेड हो सकती है, ये आपको तब अंदाज़ा लगा है। और जो भी खेल इन्होंने आपके साथ, आपके नाम पे खेला, अब जो है इनके लिए सबसे बड़ी कहीं न कहीं परेशानी का यही जो खेल है वो कारण बनने लगा है, क्योंकि आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैला के, आपके खिलाफ आप अगर कभी भी दोस्तों हम जान देखते हैं कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई भी साजिश रची जाती है तो कर्मा उस चीज़ को कभी माफ़ नहीं करते। अहंकार एक ऐसी चीज़ है जिसको ईश्वर माफ़ नहीं करते, और यही कारण है कि आज इनके जीवन में इनके किए हुए कर्मों का फल जो है लौट कर आता हुआ दिख रहा है। इनके सारे पापों का घड़ा वो भर चुका है, पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है, और यही कारण है कि अब एक एक बूंद का हिसाब भी इनसे लिया जाएगा, वो भी सूद समेत। आपकी जिस भी बात को इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कहीं न कहीं इस्तेमाल किया इन विरोधियों ने, यही बात जो है अब धीरे-धीरे उनके हाथ से निकलती हुई दिख रही है मुझे। इनके हाथ से सारी परिस्थिति बाहर हो रही है और आप एक अच्छे समय और एक सकारात्मक समय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वो भी देख सकता हूँ मैं। दोस्तों जो सच्चाइयाँ होती हैं ना हमारे आस-पास, जो जो सत्य होता है वो एक बीज की तरह होता है। शुरुआत में वो मिट्टी के नीचे छिपी तो रहती है, लेकिन जब समय आता है ना तो वही बीज जो है पेड़ बनकर सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ ही जाता है। आप खुद ब खुद इस समय ऐसे शीश महल बन गए हैं कि जो भी आपके सामने आता है अपना असली चेहरा, अपनी जो असली नीयत है वो खुद ब खुद किसी न किसी कारण से बख ही देता है, या उसके सामने उसका जो असली चेहरा है किसी न किसी माध्यम से आपके सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों आपके लिए भी यहाँ पे एक बहुत ही सकारात्मक समय का निर्माण कर रखा है डिवाइन ने। साफ साफ हम देख सकते हैं आपकी जो समाज में जो इज़्ज़त है, जो मान सम्मान है, आपकी जो पहचान है और आपकी जो सच्चाई है वो धीरे धीरे अपनी जगह वापस लेने लगी है, इस समय मैं देख सकता हूँ। और अब हालात ऐसे बन रहे हैं आपके जीवन में कि आपके आसपास के लोगों को खुद समझ आने लग रहा है कि असल कहानी क्या थी और किसने क्या किया था, कौन गलत था, कौन सही था, कौन सिर्फ मुखौटा पहने आया था, कौन जेन्युइन था, कौन नकली था, कौन असली था। ये सारी चीज़ें लोगों को अब पता चल रही हैं। जो राय लोगों ने आपके खिलाफ बना ली थी बस दूसरों के कहने पे, वो राय सारी टूटती हुई नज़र आ रही है, और लोग अपनी ही गलती पे कहीं ना कहीं शर्मिंदा है कि ऐसे नीच लोगों के कहने पर उन्होंने आप जैसे ऊंच व्यक्ति के खिलाफ ऐसी राय क्यों बना ली। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा मुझे, ये एक बहुत बड़ी जीत मुझे आपकी तरफ नज़र आ रही है। जो सुख समृद्धि और जो भी आगे बढ़ने की जो ऊर्जा है जीवन में, वो आपकी तरफ यहाँ पे आकर्षित होकर बढ़ती हुई साफ नज़र आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं तीसरा कार्ड देखूं, ये फाइनल कंक्लूसिव कार्ड है इस रीडिंग का, और ये कार्ड ये बता रहा है कि अब आपके और उन लोगों के बीच एक नई दूरी बनने वाली है। ये जो भी विरोधी हैं, जो भी हेटर्स हैं, डिवाइन ये चीज़ तय कर रहे हैं कि इन जैसे लोगों की ऊर्जा आपके आसपास भी ना फटके, ऐसे लोग आपके दायरे में, आपकी ऊर्जा के दायरे में कदम भी ना रख पाएँ। तो उसके लिए जो ज़रूरी इंतज़ाम
करने हैं वो भी डिवाइन यहाँ पे कर रहे हैं। इनको इनके ही कर्मा के जाल में फंसा रहे हैं और उधर आपको आपके तरक्की के रास्ते पे ले जा रहे हैं कि इतनी दूरी बन जाए आपके और इनके बीच कि ये देख तो पाए आपको, लेकिन आप तक पहुँचना इनके लिए सपने से भी ज़्यादा अनरियल हो जाए। सपना तो फिर भी आदमी देख सकता है, ये उसके बारे में सोच भी ना सके आप ऐसी जगह पहुँचें। ये इनकी हालत इस समय होने वाली है। यही जो दूरी है दोस्तों, ये समझदारी के लिए है आपके जीवन में, जो डिवाइन इस तरीके का माहौल, इस तरीके की परिस्थितियाँ इन लोगों से क्रिएट कर रहे हैं। कई बार जो सबसे बड़ी जीत होती है वो किसी से लड़कर नहीं, बल्कि ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर होकर ही आपको जीत महसूस होने लगती है। और इनके लिए सबसे बड़ी हार यही है कि ये आपको जीवन में जब अपने कर्मों का हिसाब चुका रहे हों तभी आपको उसी समय सफल होता वो भी देखे, ताकि दोहरी मार इनके सर पे पड़े और इनको अकल आए कि इन्होंने क्या गलती की है। साथ ही ये जो कार्ड है एक और गहरा संदेश दिखा रहा है मुझे यहाँ पे कि ये जो भी लोग, ये जो भी हेटर्स या विरोधी रहे हैं जिन्होंने आपके नाम पर बेफिजूल की बातें की हैं, फैसले लिए हैं या कोई खेल रचा है, अब यही जो बातें हैं वो धीरे धीरे बाहर आने लगी है कि इन्होंने पीठ पीछे आपका नाम लेके क्या गुल खिलाए हैं, क्या झूठ बोले हैं। सारी चीज़ें सामने आने लगी हैं। हो सकता है शुरुआत में सब कुछ एक साथ सामने ना आए, धीरे धीरे करके परत दर परत आपके सामने जो सच्चाई है वो खुले, लेकिन खुलेगी ज़रूर। इस चीज़ को सामने आने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे डिवाइन ने ये तय कर दिया है आपके लिए। और इस समय जो है आपको किसी को अपनी सच्चाई या अपनी इनोसेंस कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन गवाह है आपके, जो भी आपका कैरेक्टर, जो आपका व्यक्तित्व है उसका डिवाइन गवाह है। इसीलिए ईश्वर के अलावा किसी और व्यक्ति की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसके कहे से आपका व्यक्तित्व सिद्ध होगा समाज में या उसके कहे से आपकी इज्जत बनेगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंसान तो धोखे में लिया जा सकता है, फालतू बातें करके, चीज़ों के बारे में र्यूमर फैला के, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके वो कोई भी राय बना सकता है, लेकिन ईश्वर आपकी असलियत को ज़रूर जानते हैं, डिवाइन आपकी असलियत को ज़रूर जानते हैं। और हम देख सकते हैं कि हालात जो है खुद आपकी तरफ से ऐसे लोगों को भी जवाब देंगे, ऐसे हेटर्स और विरोधियों को भी जवाब देंगे। और जो इन हेटर्स की बातों में आए, आपके खिलाफ जो बेकार में राय बनाई, आपकी बातों को पे गौर नहीं किया, सुना ही नहीं आपका पक्ष, उन लोगों को भी बहुत पछतावा होने वाला है। यहाँ पर मैं साफ देख सकता हूँ। और अगर मैं पूरी रीडिंग देखूँ दोस्तों, इस पूरी रीडिंग में मैं यही महसूस कर सकता हूँ कि जो भी अंधकार की ऊर्जा में जो भी ये खेल रचा गया आपके खिलाफ, वो नकारात्मक ऊर्जा ही लेके चलती हैं ऐसी चीज़ें। और जब समय करवट लेता है ना, तो जो भी छुपी हुई बातें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं उजाले में आ जाती हैं। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का, ऐसी सारी नकारात्मक षड्यंत्रों का नाश होना तय ही होता है एक समय पे। ये चीज़ यहाँ पे डिवाइन आपको याद दिलाना चाहते हैं। इसीलिए बस समय का इंतज़ार कीजिए, धैर्य बना के रखिए। जो सामने आना चाहिए वो सही समय पर ज़रूर सामने आएगा और आपकी राह को आगे और उच्च स्तर पर प्रशस्त करेगा। ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी आपके लिए देख लेते हैं जो इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम का पहला अक्षर हो सकता है, आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, या जिन परिस्थिति या लोगों की हमने यहाँ पे बात की है, चर्चा की है, उसके इनिशियल से कहीं ना कहीं मेल जोल खा सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं आपसे। चलिए, यहाँ पे जो इनिशियल्स हमारे सामने आए हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। लेट्स सी। L X V K S R D G Q E N P। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपसे मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या कहती है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट अपना बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा, सिक्योर रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।